बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भाई बात करेंगे हम तिल की फसल के हवाले से। हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जिनका इस वक्त सवाल है कि जी हमारी जो तिल की फसल है वो शेडिंग कर रही है, यानी फूल गिरा रही है। हमारी 80% जो फसल है तिल की वो इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ चुकी है, फूल बनाना उसने स्टार्ट कर दिए हैं। फसल की शेडिंग क्यों होती है, तिल की फसल के फूल क्यों गिरते हैं, इसके लिए काफ़ी सारे जो है वो मामलात होते हैं, जिसके अंदर पानी की कमी, पानी की ज़्यादती, न्यूट्रिएंट्स की अदम दस्तयाबी, हीट स्ट्रेस, मौसमी दबाव, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी कोई भी फसल है, अकेली तिल की फसल नहीं है, और भी हमारी दीगर फसलात बागात हैं, वो भी फूल गिरना स्टार्ट कर देते हैं, शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वक्त अगर तिल की फसल आप शेडिंग कर रही है तो परेशान आपने नहीं होना। आप जो फर्टिलाइजर प्लान कर चुके हैं या करने वाले हैं वो जारी रखें। जो आपका पानी का प्लान है वो जारी रखें। 8 दिन के ऊपर पानी लगा रहे हैं तो भी ठीक है, 15 दिन के ऊपर, वो तो हर बंदे की हर एरिया के अंदर ज़मीन को मद्देनज़र रखते हुए पानी की कमी बेशी ऊपर ऊंच नीच हो जाती है। आप पानी अपने प्लान के ऊपर लगाते रहें। जो फर्टिलाइजर दे चुके हैं वो अपने प्लान के ऊपर दें, जो रहती हैं वो भी अपने प्लान को मद्देनज़र रखते हुए आप दें। अब बात यह है कि शेडिंग हो रही है तो हमने एक तो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। न्यूट्रिएंट्स की अगर अदम दस्तयाबी है, पानी की कमी है, पानी की ज़्यादती है, मौसमी दबाव है, हीट स्ट्रेस है, कुछ भी है, सारी चीज़ें इससे जो आपको फोलियर स्प्रे बताने जा रहे हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगी। अगर कोई भी कमी पेशी थी वो इस फोलियर के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। फूल गिर रहे हैं, आपको बता दिया कि 4-5 चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से फूल गिरते हैं। अब हमने फोलियर का स्प्रे क्या करना है? देखिए, मार्केट के अंदर तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी मौजूद हैं मेरी तरह के, जो आपको नई नई चीज़ें बता रहे होते हैं, और हमारे काफ़ी सारे काश्तकार हैं जिनके तजुर्बे भी अच्छे खासे हैं माशाल्लाह, वो भी आपको कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो जाएंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो जाएंगे। आप इनको मिला के जब स्प्रे करेंगे तो अगर आपकी थोड़ी बहुत खुराक की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, अगर मौसमी दबाव हुआ तो वो भी कवर हो जाएगा, और अगर पानी की अदम दस्तयाबी है या पानी की कमी ज़्यादती है जिसकी वजह से आपकी फसल स्ट्रेस में आ चुकी है, स्ट्रेस से भी निकल जाएगी। इसके हमें करना क्या है, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेने हैं जो कि स्वाद एग्रोकेमिकल के पास हेडलैंड मल्टी के नाम से मौजूद है। हेडलैंड मल्टी 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, साथ में जो है वो हमने NPK ले लेना है 20-20 वाला, जिसके अंदर 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 20% पोटाश। किसी भी अच्छे ग्रुप का ले लें, सानक्राब का ले लें, एवियार ग्रुप का ले लें, जेनेरा का ले लें, बायर का ले लें, सिजेंटा का ले लें, FMC का ले लें, किसी भी अच्छे ग्रुप का ले लें। 1 किलो NPK 20-20 वाला, साथ में 150 ग्राम जो है वो आपने हेडलैंड मल्टी स्वाद एग्रोकेमिकल का ले लेना है। इसको 150 लीटर पानी के अंदर मिला के आपने फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देनी है। आपकी फसल इंशाल्लाह किसी भी स्ट्रेस के अंदर अगर मौजूद है वो भी निकल जाएगी, शेडिंग कर रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी फसल बेहतरीन चलना स्टार्ट कर देगी, बेहतरीन ग्रोथ कर रही होगी, साथ में फ्लावरिंग सेटिंग कर रही होगी, और इसी तरह जो है वो आपका प्लाट बेहतरीन आपको नज़र आ रहा होगा, लश ग्रीन आपकी फसल हो जाएगी। तो खासकर भाइयों इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। जो फार्मूला आपको बता दिया है इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 1800-1900 के करीब जो है उसका खर्चा आएगा, लेकिन आपकी पैदावार जो है वो इससे लाजमी बढ़ेगी। तजर्बा करके देख लें, 1-2 एकड़ के ऊपर आप ट्रायल लगा के देख लें, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसके आप 2 स्प्रे भी कर सकते हैं, 15 दिन के वक्फे से आप 2 स्प्रे करें, आपको बेहतरीन जो है वो इसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फ़ायदा जो है वो आपको हासिल होगा, अच्छी पैदावार आपकी बनेगी। तो खासकर भाइयों इसके अलावा किसी फार्मर कोई सवाल कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा के इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।